ओके। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल केएन कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। ठीक है, आइए देखते हैं कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके आगे हम लोग चलते हैं। कैलेंडर को सवालों को सॉल्व करने के लिए मुख्य रूप से इसे दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट दिन, माह, वर्ष पर आधारित। दूसरे में लेते हैं हम लोग समय पर आधारित। ठीक है, दिन, माह, वर्ष पर आधारित और समय पर आधारित। यहां अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जब महत्वपूर्ण तथ्य हमें ज्ञात रहेगा तो आगे चल के हम लोग सवाल को बहुत आसानी से एकदम ट्रिकली मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आइए एक एक पॉइंट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलें तो एक वर्ष में 365 या 366 दिन होता है। ठीक है, एक वर्ष में 365, 365 या 366 दिन होता है। अब सवाल उठता है कि 365 और 366 दिन किस वर्ष में होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो सामान्य वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है? प्रश्न उठता है कि सामान्य वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है। तो सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर वह पूरा पूरा विभाजित न हो। सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर वह पूरा पूरा विभाजित न हो। और लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर वह पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, आइए तो पॉइंट आउट कर लेते हैं हम लोग। सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर वह वर्ष पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर वह पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, नहीं होता है। सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लेते हैं। लीप वर्ष अब क्या होता है? आपको बताया हमने कि लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर वह पूरा पूरा विभाजित
हो जाए। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर वह पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जबकि सामान्य वर्ष में पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी आगे चर्चा करेंगे कैसे डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है, सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका सामान्य वर्ष में विषम दिन बराबर 1 होता है। सामान्य वर्ष में विषम दिन बराबर 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लीप वर्ष में विषम दिन बराबर 2 होता है। ठीक है, सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 और लीप वर्ष में 2। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य वर्ष का प्रथम एवं अंतिम दिन बराबर होता है। ठीक है भाई, प्रथम और अंतिम दिन का क्या मतलब है? अर्थात 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। ठीक है, सामान्य वर्ष का प्रथम एवं अंतिम दिन बराबर होता है, यानी समान होता है। अगर 1 जनवरी को आपका सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। नेक्स्ट, लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है। लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लीप वर्ष में 1 जनवरी को अगर सोमवार है, मंडे है, तो 31 दिसंबर को आपका मंगलवार होगा, नहीं ट्यूसडे होगा। क्लियर? तो लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं। विषम दिन क्या होता है उसको जान लेते हैं। ठीक है, विषम दिन वह दिन होता है जो दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग
देने पर शेष बचे। ठीक है, विषम दिन वह दिन होता है जो दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने पर शेष बचे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट होगा आपका प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक 400वां वर्ष पूर्ण शताब्दी वर्ष होता है। प्रत्येक 400वां वर्ष पूर्ण शताब्दी वर्ष होता है। प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष और प्रत्येक 400वां वर्ष पूर्ण शताब्दी वर्ष होता है। फॉर एग्जाम्पल ले ले, जैसे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। तो 400 वर्ष यानी 400वां वर्ष आपका पूर्ण शताब्दी वर्ष होगा। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो अगर वह पूरा पूरा डिवाइड होता है तो लीप वर्ष कहलाता है। अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं और वह पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हम उसे पूर्ण शताब्दी वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगली पॉइंट है हमारा विषम दिन। अगली पॉइंट, विषम दिन कभी भी 6 दिन से अधिक नहीं होता है। ठीक है, विषम दिन कभी भी 6 दिन से अधिक नहीं होता है। यदि 6 से अधिक होती है संख्या तो उसे हम 7 से भाग दे करके छोटा कर लेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास 15 दिन है। अब आपसे पूछा जाए कि इस 15 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो 15 में हम 7 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना शेष बचेगा, 7 दूना 14, अर्थात एक शेष बचेगा। इसी शेष को हम कहते हैं विषम दिन, ऑड डेज। क्लियर? तो विषम दिन हम इसी को कहते हैं। तो 6 दिन से यह अधिक नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग दिनों को कैसे ज्ञात करें। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दिनों को कैसे ज्ञात करें। एक छोटा सा सर्किल हम लोग लेते हैं, इस सर्कल के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये है आपका रविवार, संडे, रविवार। ये है आपका सोमवार। ये है आपका मंगलवार और ये है आपका बुधवार। ये है आपका बृहस्पतिवार और ये है आपका शुक्रवार और ये है आपका शनिवार। ठीक है, तो ये सर्किल में ऐसे मूव करता है जैसे सप्ताह में 7 दिन। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये दिनों को हम लोग इसको इस तरीके से देखेंगे। ध्यान में रखना है कि यह दिन हमारा कहीं न कहीं जरूरत पड़ेगा, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पर हम इसको निकालेंगे। अगर विषम दिन हमारे पास 0 आएगा तो हम रविवार, विषम दिन 1 आएगा तो सोमवार, विषम दिन 2 आएगा मंगलवार, विषम दिन 3 आएगा तो बुधवार, विषम दिन 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, और विषम दिन 5 आया तो शुक्रवार, विषम दिन 6 आया तो आपका शनिवार होगा। क्लियर? अब हम एक एक पॉइंट्स पर आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट्स में देखते हैं कि जैसा हमने आपको बताया कि एक वर्ष में 365 दिन होता है। कितना? 365 या 366 दिन। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो 365 दिन हुआ तो ये आपका सामान्य वर्ष कहलाया, जनरल ईयर। ठीक है, ये आपका सामान्य वर्ष हो गया, और ये हमारा आपका हो गया लीप वर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 होगा और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होगा, जैसा कि हमने आपको समझाया। 365 में अगर हम 7 से भाग दें तो हमारे पास 1 शेष बचेगा, और 366 में अगर हम 7 से भाग दें तो हमारे पास 2 शेष बचेगा। ठीक है, जिसको हम विषम दिन कहेंगे। सामान्य वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे, ठीक है, यानी प्रथम दिन और अंतिम दिन, हमने आपको बताया कि ये दोनों समान होते हैं। सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम, अर्थात 1 जनवरी को और 31 दिसंबर का दिन दोनों आपका बराबर होता है। जबकि लीप वर्ष में अगर हम लोग देखें तो इसका अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है। यही पॉइंट हमने दिया था, यानी अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है। ठीक है, आगे होता है। तो यहां पर लीप वर्ष और लीप वर्ष में 2 विषम दिन, प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है अंतिम दिन, और यहां पर दोनों बराबर होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2019 है, ये सामान्य वर्ष है। तो 2019 जो है सामान्य वर्ष है, क्योंकि यह 4 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होगा। तो इसका प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान होगा, यानी पहला दिन और लास्ट दिन। मान लीजिए यह आपको रविवार है तो यह क्या होगा? सोमवार होगा, सॉरी ये भी आपका रविवार होगा। ठीक है, सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन बराबर हो गया। और अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो इसमें 2 विषम दिन होते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, जैसा कि यहां दिया गया है। तो इसका हम अगर प्रथम दिन और अंतिम दिन की बात करें तो अगर यह मान लीजिए रविवार है तो यहां पे हो जाएगा सोमवार। ठीक है, 1 दिन आपका आगे हो जाएगा। क्लियर? और आपको बताया गया कि विषम दिन वह दिन होता है जो दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने पर शेष बचे। ठीक है, सामान्य वर्ष में फरवरी आपकी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है और प्रत्येक 400वां वर्ष पूर्ण शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, अब हम यहां पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर। आइए चलते हैं। यहां मान लीजिए हमारे पास दिया है 2021, यह सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
फर्स्ट यूनिट और सेकंड यानी इकाई और दहाई में ही अगर हम 4 से भाग दे ले और अगर ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए यह लीप वर्ष है। अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो यह सामान्य वर्ष होगा। इसमें हमने 4 से डिवाइड करते हैं तो ये भाग पूरा नहीं जाएगा, अर्थात यह क्या कहलाएगा, सामान्य वर्ष। और अगर मान लीजिए 2020 है, इसमें हम 4 से भाग दें तो यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, अर्थात हम इसको कहेंगे लीप वर्ष। क्लियर। अब एक क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए एक दिया है कि निम्न में कौन सा वर्ष पूर्ण शताब्दी वर्ष है, पूर्ण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण शताब्दी वर्ष है। पहला ऑप्शन हम देते हैं 1300, दूसरा है 1400, तीसरा है 1600 और चौथा है नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निम्न में कौन सा वर्ष पूर्ण शताब्दी वर्ष है? तो पूर्ण शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में 400 से भाग देने पर वह पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ये 400 से कटेगा नहीं, ये 400 से कटेगा नहीं, ये 400 से कट जाएगा, अर्थात यही आपका पूर्ण शताब्दी वर्ष होगा। अब कुछ सवाल यहां पे ये बनता है कि भाई जैसे कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष है, तो जैसे हमने यहां आपको बताया। और अगर हम इसमें से पूछें कि कौन सा वर्ष आपका लीप वर्ष है, तो ये आपका लीप वर्ष चेक करने के लिए हम 4 से भाग देते हैं, जबकि यह शताब्दी वर्ष है इसलिए हम इसको 400 से भाग देंगे। यहां हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है ये, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये सभी लीप वर्ष है। लेकिन ध्यान में रखना है कि 1 से लेकर के 99 तक के वर्ष को आपको 4 से डिवाइड करना है, और इसके बाद जो शताब्दी में होगा, 100 वर्ष में होगा, उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। अगर शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड हो जाता है तो वह पूर्ण शताब्दी वर्ष कहलाता है, नहीं तो वह सामान्य वर्ष कहलाता है। इसमें अगर यह 4 से डिवाइड होता है तो लीप वर्ष कहलाता है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो सामान्य वर्ष कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। शताब्दी वर्ष का विषम दिन हम कैसे ज्ञात करें? ठीक है, 100 वर्ष में विषम दिन बराबर 5। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे कि 5 कैसे आया। फिर अगला होगा 200 वर्ष में विषम दिन बराबर 3 और 300 वर्ष में विषम दिन बराबर 1 और 400 वर्ष में विषम दिन बराबर 0। ठीक है, 100 वर्ष में विषम दिन यानी प्रथम शताब्दी कह सकते हैं। प्रथम शताब्दी में विषम दिन हमारे पास 5 है, सेकंड शताब्दी में 3 और थर्ड शताब्दी में 1 और फोर्थ शताब्दी में 0 दिया है। यहां हम चर्चा करते हैं कि कैसे 5 आया। 100 वर्ष है, अब इस 100 वर्ष में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 25 बार जाएगा। आप कह सकते हैं कि 25 लीप ईयर हुआ, लेकिन नहीं, इसमें 100वां वर्ष जो होगा आपको शताब्दी वर्ष है, इसलिए 100वें वर्ष को आप
लीप वर्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि वो 400 से भाग देना होगा, न कि 4 से। तो यहां पर 1 से लेकर के 99 तक के वर्षों को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 24 लीप ईयर और बाकी 76 सामान्य वर्ष यानी जनरल ईयर। जी से हमने कर दिया। आपको बताया गया है कि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सामान्य वर्ष में 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 1 जनरल ईयर है, उस जनरल ईयर में 1 विषम दिन तो 76 में 76 हो जाएगा आपका, ठीक है, और इसमें आपका 24 गुना 48 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 8 6 14, 7 4 11, 1 12। अब इसमें हम अगर 7 से भाग दें तो हमारे पास 5 शेष बचेगा, जिसको हम कहेंगे विषम दिन, ठीक है, 5 शेष बचेगा जिसको हम कहेंगे विषम दिन। यही विषम दिन जो है आगे चल करके यहां पर डिवाइड किया गया है, दिखाया गया है 5 3 1 0, ठीक है। अब अगर प्रथम शताब्दी में 5 हुआ, द्वितीय शताब्दी में 3, ये कैसे हो गया भाई? यानी 5 गुणे 2 बराबर 10 कर दिया, इसमें 7 से भाग दिया तो आपको 3 शेष बचेगा, ठीक है। यहां पर 3 गुणे 5 कर लिया तो 15 आया, 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। 400 वर्ष में विषम दिन 0 है तो 4 गुणे 5 करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, जबकि यह पूर्ण शताब्दी वर्ष है, इसलिए हम इसको 1 लीप ईयर और बढ़ाएंगे, इसमें 7 से भाग देंगे तो आपका 7 त्रिक 21 हो जाएगा, अर्थात कोई शेष नहीं बचेगा, इसलिए विषम दिन हमारा आ जाएगा 0। क्लियर हुआ? तो प्रथम शताब्दी में 5, द्वितीय में 3, तृतीय में 1 और चतुर्थ शताब्दी में 0 विषम दिन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि 400 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। 400 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? तो मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 99 तक के वर्ष को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा 24 लीप वर्ष। क्लियर? और 100वां वर्ष जो होगा यह शताब्दी वर्ष है, तो इसे हम 400 से डिवाइड करेंगे जो कटेगा नहीं, इसलिए यह शताब्दी वर्ष का सामान्य वर्ष हुआ। फिर आगे चलेगा 101 से लेकर के आपका 199 तक के वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें बनेगा आपको 24 लीप वर्ष, ठीक है। फिर अगला बनेगा 200वां वर्ष, यह आपका शताब्दी वर्ष है, इसलिए यह हम 400 से डिवाइड करेंगे न कि 4 से। फिर अगला बनेगा आपका 201 से लेकर के 299 तक, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास 4 24, इसमें भी आपको मिल जाएगा। और 300वां वर्ष जो होगा यह आपका शताब्दी वर्ष है, यह भी आपका सामान्य वर्ष बनेगा। फिर अगला आपका होगा 301 से लेकर के 399 तक के वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी आपको 24 लीप वर्ष मिलेगा। फिर इसके बाद 400वां वर्ष आपका ये आ गया शताब्दी वर्ष, इसे हम 400 से डिवाइड अगर करते हैं तो यह पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 1 लीप वर्ष हमें यहां पर भी मिल जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो लीप वर्षों की संख्या हुई वह 24 24 24 24 और 1, ठीक है। तो कुल कितने हुए? 24 चौक के 96, 1 97, ठीक है। आपका
टोटल बन गया 97। ठीक है, जोड़ लीजिए एक बार, 24 24 24 24 और 1, तो इस तरीके से हमारा टोटल बढ़ गया 97। तो जब कभी भी अगर सवाल आता है कि 400 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष बनेंगे, तो 97 आपके लीप वर्ष बनेंगे। बस आज यहीं तक। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर सवाल समझ में आ रही है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।